Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider a pyramid OPQRS located in the first octant. X is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0. O as a with O as a origin and OP and OR along the x-axis and y-axis respectively. The base OPQR of the pyramid is a square with OP is equal to 3. The point S is directly above the midpoint T of the diagonal OQ. The point S is directly above the midpoint T of the diagonal OQ such that TS is equal to 3. Prove that the acute angle between OQ and OS is cos inverse of 1 upon square root of 3. B option is the perpendicular distance from O to the straight line containing RS is square root of 15 upon में 2. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, इफ A1, B1, C1 and A2, B2, C2 be directions ratios of two lines and theta be the angle between them, so then जो हमारे पास cos थीटा होता है इस एंगल की cos, तो ये होगा हमारे पास A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और सेकंड हम इसमें यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A1 x1 y1 x2 y2 x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, इसको भी हम यूज़ करेंगे। सो ना क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, क्या गिवन है हमें, गिवन दैट OPQRS, ये क्या है हमारा, इज अ पिरामिड। ये में क्या गिवन है, पिरामिड गिवन है, इज अ पिरामिड, जो कहाँ पर लोकेट है, फर्स्ट ऑक्टेंट में। एंड जो हमारा है OPQR इज अ स्क्वायर, OPQR हमारा क्या है, स्क्वायर है। अगर ये हमारा स्क्वायर है और OP की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 3 गिवन है, एंड OP इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर की चारों साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो OP इज इक्वल टू 3, तो OR भी हमारे पास क्या आ जाएगी, बिकॉज जो P पॉइंट है वो हमारा क्या है, एक्सेस के ऊपर है, और जो R पॉइंट है हमारा वो वाई एक्सेस के ऊपर है। तो OP इज इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास, OR के इक्वल आएगी। तो दिस इम्प्लाइज OR भी हमारी कितनी होगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, सो लेट्स से ये हमारे पास की एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और इधर हमारी जेड एक्सिस आ जाएगी। तो जेड एक्सिस हमारे पास कहाँ होगी, ऊपर। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा, तो लेट्स से दिस पॉइंट यहाँ पर हमारा ये P है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, R है, और जो हमारा क्या आएगा, OQRS OPQR ऑफ द पिरामिड इज स्क्वायर, ये इसका क्या है, पिरामिड का बेस है। OPQR ऑफ द पिरामिड इज स्क्वायर विद OP इज इक्वल टू 3, और जो हमारा पिरामिड है फर्स्ट ऑक्टेंट में लोकेटेड है। तो यानी कि हमारा जो स्क्वायर बनेगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, दिस इज अवर स्क्वायर, ये हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर जाएगा स्क्वायर। तो अगर ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, अगर ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा क्या है, क्यू है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। तो इसमें जो z कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हमारा एक्सेस के ऊपर, एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमारा एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमारा ओरिजिन है,
ओ पी की लेंथ 3 है, ओ आर की भी लेंथ 3 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,3,0 होगा, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा 3,0,0 होगा, और ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 3 है, तो 3,3,0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमें क्या गिवन है, ओ क्यू का डायगोनल हमारा क्या टी मिड पॉइंट है ओ क्यू डायगोनल का, उसका मिड पॉइंट भी बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डायगोनल, इसका मिड पॉइंट आ गया हमारे पास टी, तो इसके डायरेक्टली अबो हमारा पॉइंट क्या है एस है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा एस आ जाएगा, ये क्या होगा डायरेक्टली अबो यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा। लेट्स से ये पॉइंट हमारा क्या है एस है, इसके डायरेक्टली अबो है, तो ये मिड पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा 0,0,0 ये पॉइंट है, तो इसको अगर हम इससे ज्वाइन करें तो ये हमारा बनेगा पिरामिड, और एस से हम क्या करेंगे पी को भी ज्वाइन कर देंगे, और इससे हम इसको भी आर को भी ज्वाइन कर देंगे, और इससे हम क्या करेंगे क्यू को भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या बना पिरामिड बनेगा, जिसका जो बेस है वो हमारा स्क्वायर आ रहा है ओ पी क्यू वाली, ऑलरेडी हमें गिवन था। टी हमारा मिड पॉइंट है, सिंस टी इज मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, सो दिस इंप्लाइज जो टी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास वो क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2, ये तो ओरिजिन है हमारे पास, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3/2 0, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3/2 ये पॉइंट हमें मिल गया। अब ये सीधा क्या है डायरेक्टली अबव है, और जो हमें टी एस गिवन है एंड टी एस की जो लेंथ है वो डिस्टेंस कितनी गिवन है 3 गिवन है, यानी कि बिल्कुल इसके ऊपर है एस हमारा पॉइंट, तो अगर ये इसके बिल्कुल ऊपर है हमारा ये टी पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर जाएगा, तो इसके अबव है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, और जेड कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा, बिकॉज इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 3 है, तो इसके अबव है बिल्कुल, तो यहाँ पर ये जेड कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 3, यानी कि जो एस पॉइंट है हमारे पास वो कितना आ जाएगा 3/2, ये हमें क्या मिल गया एस पॉइंट मिल गया, सिंस यहाँ से हमारा क्या है S is directly above the midpoint, T of diagonal OQ, एंड जो एस टी है वो किसके इक्वल गिवन है 3 के इक्वल गिवन है, तो दिस सिंपल है जो एस कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा 3/2 और 3, ये हमें एस कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ना इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या आ जाएंगे, हेयर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या आ जाएंगे 3,0, बिकॉज ओ तो हमारा ओरिजिन है, तो ये क्या आ जाएंगे 3,0, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एस ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 3/2, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट हमारे ये हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे क्या था 3,3,0 था, ओ तो हमारा ओरिजिन है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3,3,0 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ एस ओ एस हमारे पास कितने हैं 3/2, हमें तो एंगल फाइंड आउट करना है किसका, एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस, एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल आएगा हमारा ये वाला एंगल बनेगा कुछ इस टाइप से, थीटा का हम इसको ले लेंगे, तो ये एंगल कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन देयरफॉर कोस थीटा, अगर इनके बीच का एंगल हमारे पास थीटा है तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्शन A1 इंटू बी A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2, तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 3/2 प्लस 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 9/4 और प्लस का कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, प्लस का 9, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू 9/2 प्लस 9/2, तो कितना जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना जाएगा 18 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारा कितना आएगा 9 और प्लस 9 कितना आएगा 18, तो 18/4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, तो 18 प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे तो 18 प्लस 9 कितना आ जाएगा 27/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ से हमारा 9 इंटू इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे हम
18 इंटू 27/2, तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, और 27 का हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 3 जा 9 कैंसिल आउट हो गया, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/√3 आ गई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट हमें सोल्व करना है। बी पार्ट को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस। तो नाउ जो आर पॉइंट है, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एस, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आर एस हमारे पास कौन सी होगी, ये लाइन होगी हमारे पास आर एस, ये लाइन। अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ओ से, इस आर एस लाइन, जो इस आर एस लाइन को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, आर एस की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, तो इसके हम डायरेक्शन रेशियोज को क्या ले लेंगे, ये हमारे पास, या डायरेक्शन रेशियो तो ना लेके हम क्या करेंगे, दो पॉइंट से पास करने वाले, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले हम लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम क्या ले लेंगे x1 y1 z1, और इसको हम ले लेंगे x2 y2 z2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस हमारे पास आ जाएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ आर एस इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस x1, और अपॉन में हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास x माइनस x1, x1 y1 z1 करेंगे 0 3 0, तो ये आएगा x माइनस 0, और अपॉन में x2 माइनस x1, दैट इज ये आ जाएगा 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1, दैट इज y माइनस 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3/2 y2 माइनस y1 3/2 माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस z1, दैट इज z माइनस 0, और अपॉन में z2 माइनस z1, दैट इज 3 माइनस 0। इसको हम क्या ले लेंगे, लैम्डा के इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x अपॉन 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का ये 3/2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू जेड अपॉन में 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पर इस लाइन, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हमारा किस फॉर्म का होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3/2 लैम्डा। इसको इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2 लैम्डा और प्लस का 3 आ जाएगा, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा आ जाएगी। तो यानी कि अगर ये हमारे पास क्या है, लेट्स से दिस इज r, और ये हमारा क्या है s है, ये पॉइंट हमारा क्या था 0,3,0, ये पॉइंट था हमारे पास 3/2,3/2,0। लेट सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है o है, इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज द परपेंडिकुलर, लेट्स से ये हमारा क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये दिस लेट्स ये हमें, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो ओरिजिन से हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अगर m हमारा क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, इस पॉइंट पर लाई करने, इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हमारा किस फॉर्म का है, अभी हमने फाइंड आउट किया, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 3/2 लैम्डा, फिर माइनस का 3/2 लैम्डा प्लस का 3, और कोमा 3 लैम्डा, ये पॉइंट है। तो ओरिजिन से ये हमारा क्या है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू आर एस, तो यहाँ से सिंस जो ओ एम है इज परपेंडिकुलर टू आर एस, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से जो ओ एम वैक्टर आएगा और आर एस वैक्टर आएगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से अगर हम वेक्टर फॉर्म ले लें, ओ एम वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर एस वैक्टर, तो ओ एम वैक्टर इंटू आर एस वैक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट करें, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम ओ से एम के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। तो ओ एम वैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम पोजीशन, दोनों पोजीशन के एम वैक्टर में से हम क्या करेंगे, ओ वैक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एम में से ओ को और एस में से आर को, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम साथ साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3/2 लैम्डा आई कैप, और ये आ जाएगा 3/2 माइनस 0, दैट इज 3/2 आई कैप। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 9/4
लैम्डा आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 3 जे कैप आएगा, और यहाँ से 3/2 माइनस का 3, तो माइनस का 3/2 आएगा। तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 3/2 और इंटू में 3 माइनस के 3 लैम्डा/2। फिर प्लस यहाँ से हमारा 3 लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना आएगा जी, यहाँ से वैल्यू आएगी, ये पॉइंट हमारे पास, सॉरी ये 3 पॉइंट है, जो एस पॉइंट है हमारा वो क्या था 3/2 3 था। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3 जे कैप, और यहाँ से 3 लैम्डा जे कैप, 3 लैम्डा के कैप आएगा, सॉरी 3 माइनस 0, तो यानी कि 3 के कैप, और यहाँ से 3 लैम्डा के कैप। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 3 इंटू 3 लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9/4 इंटू लैम्डा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो माइनस का 9/2 आ जाएगा, और माइनस माइनस ही कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और 3 3 जा 9, और 2 2 जा 4, 9/4 लैम्डा आ जाएगा, और प्लस का 9 लैम्डा आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4 लैम्डा, 9/4 लैम्डा, तो ये 18/4 लैम्डा, यानी कि 9/2 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 लैम्डा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 9/2, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/3 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, जो एम पॉइंट है हमारे पास कितना जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 से हमारा 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा सिर्फ 1/2 बचेगा। और इसके अंदर जब हम 3 पुट करेंगे यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3 माइनस 1/2, तो 2 3 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5/2, तो ये पॉइंट आएगा 5/2, कोमा 3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया एम पॉइंट आ गया। सो नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम। तो ये हमारी क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ओ, तो हमारा ओरिजिन है, तो x2 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आएगा 1/4 प्लस के 25/4 और प्लस का 1, तो ये हमारा कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम ले लेंगे इसका कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 प्लस 4 प्लस 1, तो 30 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 15/2 आ जाएगा, तो इस कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 15/2 आ गया। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।